हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.1.1 डोवेरियर्स ट्रेड्स। अब हम इसमें डोवेरियर्स ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट डोवेरियर, इन्होंने ट्रेड्स बनाए थे, तीन का ग्रुप बनाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द चैप्टर इन द ईयर 1817 Johannes Wolfgang Dovedier, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties in two groups. He identified some groups having 3 elements each, so he called these group traits. तो क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे ईयर में देख सकते हो 1817 में साइंटिस्ट थे जॉन वॉल्फगैंग डोवेडियर, एक जर्मन के केमिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, जो एलिमेंट्स थे उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देख के उन्होंने तीन का ग्रुप बनाया। ये आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स देखे और उनकी 3 एलिमेंट्स देखे, उनकी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ देखी और उसको अरेंज कर दिया। और इन्होंने जो तीन के जो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था उसको इन्होंने कहा ट्रेड्स। Dovedier showed that when the 3 elements in a trade were written in the order ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो क्या है, डोवेडियर ने ये बताया कि जैसे कि जो एलिमेंट ढूंढे गए हैं वो किसके ऑर्डर में लगाए, वो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के, मतलब जिस तरीके से उनका मास बढ़ रहा है तो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाए हुए हैं। The atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। तो क्या था, जो एटॉमिक मास था, जैसे उन्होंने तीन का ग्रुप बनाया, तीन का जैसे मान लेते हैं, ये देख सकते हो। पहले इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन का। तो लिथियम, कैल्शियम का, तो इनका जो मास हो गया, जैसे कि लिथियम का यहाँ देख सकते हो, लिथियम का यहाँ नहीं गिवन है, लिथियम का, जैसे लिथियम का जो मास हो गया और क्लोरीन का जो मास हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जब ऐड करा और फिर हमने उसका एवरेज निकाला तो उसका जो मास आया वो बीच जो मिडल है उसके एवरेज आया। तो ये जो ट्रेड था इनका मतलब यही बताना चाहता था। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम। जो ट्रेड्स था पहले था, हमने क्या ले लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ठीक है। 3 ग्रुप ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। विद रिस्पेक्ट एटॉमिक मासेस, देखो इनका क्या है, एटॉमिक मास लिथियम का है 6.9, सोडियम का है 23.0 और जो पोटेशियम है उसका 39 है। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो इनका इन्होंने एटॉमिक मास ले लिया। हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम सोडियम का एटॉमिक मास निकालेंगे। तो अब हम देख सकते हैं, देखो तो जैसे कि हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये तीन हैं। इन्होंने पहला 3 का ग्रुप बनाया था। पहला ग्रुप ये था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का 39 है, ठीक है। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डोवेरियर्स लॉ, जो ट्रेड्स बनाए थे इन्होंने कहा था कि इन फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का अगर हम एवरेज निकालें, इन 2 का एवरेज निकालें तो उसका एवरेज क्या निकलेगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर निकालेंगे। तो इसका एवरेज निकालेंगे कैसे, जो इनका मास गिवन है उसको ऐड करके। तो हम एक बार निकालते हैं। तो देखो अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए ऐड करते हैं। देखो ये क्या है, 6.9 प्लस 39, ठीक है, 39 हो गया, और ये 9, ये 5, ये 4, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं जो ये 45 है, 45.39 है, तो 45.3 क्या हो जाएगा, अप्रोक्स अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम नियर बाय करें तो नियर बाय करके हमारा 46/2 आएगा, और इसको करेंगे पूरा सॉल्व तो 23 आएगा। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने ये कहा था कि जो पहला और जो थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसका जो एवरेज मास का, मतलब अगर हम मास निकालें, इन दोनों का एवरेज निकालें तो उसका जो एवरेज आएगा वो बीच वाले के बराबर आएगा। Given below are some groups of 3 elements. These are elements arranged downwards in order of increasing atomic masses. फिर क्या है, नीचे जो इन्होंने फाइंड करे थे वो ग्रुप नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अपना रूल अपनाया। बट क्या हुआ, जो ये रूल था कुछ ही एलिमेंट्स पे फॉलो हुआ था, उसके अलावा ये रूल आगे नहीं चला, तो ये रूल यहाँ पे इनका फेल हो जाता है।